हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि डोमेस्टिक इनकम मतलब ये होता है कि द इनकम दैट इज अर्न। देखो मेरे जो मुझे एक बात बताओ, नेशनल इनकम में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? हमारी अगर पूरी नेशनल इनकम अगर निकालनी होगी तो हम लोग इंक्लूड करते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, वो होते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्चुअली तुम लोग को एक फैक्ट पता है क्या? इस साल हमारे ना नेट एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब हमारे जो नेट नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब इस साल हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है इम्पोर्ट से। और आने वाले सालों में हमारा ये मल्टीपल टाइम्स में हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहीं पे प्रोडक्शन लाइन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा समझो कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी इन मोर क्वांटिटीज या फिर मोर प्रोपोर्शंस। ठीक है, सो चलो ठीक है, ये तो अभी की बात थी। लेकिन डोमेस्टिक इनकम अगर समझना है तो ऐसे समझो कि नेशनल इनकम में से जब हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करते हैं, तब हम लोगों को मिलती है डोमेस्टिक इनकम। अब देखो डोमेस्टिक इनकम होती क्या है? द इनकम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विद इन द कंट्री, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, बट बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ना ही हम लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की हुई है, ना ही हम लोगों ने कुछ रिसोर्सेज बाहर से मंगाए हुए हैं, कुछ भी नहीं। जस्ट प्योरली द डोमेस्टिक इनकम। ओके, डोमेस्टिक मतलब क्या? विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। आया समझ में? ठीक है, तो यस, मैं यही बोल रहा था कि डोमेस्टिक इनकम को पढ़ो। ठीक है, यस ऋषिका, आप पढ़ सकते हो अभी। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स। First, wages and salaries. Second, rents, including imputed house rents. Third, interest. Fourth, dividend. Fifth, undistributed corporate profits, including surpluses of public undertakings. Mixed incomes consisting of profits of unincorporated firms, self-employed persons, partnerships, etc., and direct taxes. ओके, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आता है? द फैक्टर प्राइसिंग। देखो मैंने आपको एक फैक्टर प्राइसिंग का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग के सारे एस्पेक्ट्स, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज हो गया, रेंट्स हो गया। अब रेंट में इम्प्यूटेड रेंट मतलब क्या होता है? कि हम लोगों ने जो ऑलरेडी इनकर कर दिया है कॉस्ट। ओके, हमारा आने वाला जो रेंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बट हमारा जो हो गया है ऑलरेडी, हम लोगों ने जो रेंट पे कर दिया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द रेंट्स। ओके, इंटरेस्ट आएगा जो कैपिटल के ऊपर मिलता है। डिविडेंड्स जो ओनर्स को मिलता है, मतलब जो शेयर्स होते हैं ऑब्वियसली उन लोगों को डिविडेंड मिलता है। एंड शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मतलब क्या? कि देखो कंपनीज क्या करती है, कुछ प्रॉफिट्स को, अभी अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ हो तो पूरा का पूरा 100 रुपीज का प्रॉफिट डिविडेंड एज अ डिक्लेयर नहीं करती। ठीक है, क्या करती है कंपनी? 90 रुपीज का प्रॉफिट डिक्लेयर करती है और 10 रुपीज का वो रिजर्व क्रिएट करके रखती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोगों को एक रिजर्व फंड, आप लोगों ने डाला होगा लाइब्रेरी साइड को। ठीक है, तो इस रिजर्व फंड को वो क्या करती है? इमरजेंसी में यूटिलाइज करती है। ठीक है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है वो रिजर्व फंड यूज करने के, किस तरीके से यूज करना है, कितना अमाउंट यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज यूज करना है, वो कंपनी डिसाइड करती है। ओके, उसके प्रोविजंस है। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। ओके, एंड also these profits include the surpluses of public undertakings. ओके, पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब क्या? कि पीएसयू के बारे में सुना है आप लोगों ने? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, देन एनटीपीसी हो गया। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, दीज ऑल आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इवन दो देयर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, still they are the public sector undertakings, and the surpluses of such public sector undertakings are to be included in our national income. आया समझ में? ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स। ठीक है, जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ठीक है, देखो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बिना रजिस्टर्ड, अगर हमारा कुछ बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगा तो भी। ठीक है, सो उसकी इनकम भी तो इंक्लूड होनी चाहिए। सो उसकी भी इनकम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं उसको,
सो मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, पार्टनरशिप्स। ओके, देखो आप लोगों ने जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था तो आप लोगों ने एक फीचर पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट का कि पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी फॉर रजिस्ट्रेशन, बट इन महाराष्ट्र पार्टनरशिप शुड बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। याद है कि ये वाला फीचर आप लोगों ने पढ़ा था? Yes, sir. ठीक है, तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स है उनका भी जो प्रॉफिट्स आएंगे वो क्या होगा, एज अ डोमेस्टिक इनकम ट्रीट होगा। और जो डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करने को बोले बच्चों यहाँ पे अभी बहुत ही ध्यान दो कि डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करने को बोले मतलब कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब प्योरली जो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। आया समझ में? सो डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। देखो आपको है ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल सेंस डेवलप करो, और लॉजिकल सेंस डेवलप तभी होगा जब आप लोग पढ़ोगे इसको। ठीक है, जब हम लोग रिवाइज करेंगे इसको तो हम लोग इसका लॉजिकल सेंस डेवलप करेंगे। ओके, यस आगे पढ़ो। यस कंटिन्यू ऋषिका। Since domestic income does not include income earned from abroad, it can also be shown as domestic income is equal to national income minus net income earned from abroad. Thus, the difference between domestic income F and national income is the net income earned from abroad. If we add net income from abroad to domestic income, we get national income. दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम माइन प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में उन लोगों ने घुमा घुमा के एक ही बात बोली गई है कि नेशनल इनकम में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती है, तो इसके लिए हम लोग डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे। ओके, एम आई वेरी मच क्लियर टू यू? समझ में आया इतना? ठीक है, but the Yes, sir. net national income earned from abroad may be positive or negative। देखो अभी मैंने जो इसकी बात की, ठीक है, if exports exceed the import, net income earned from abroad is a positive। In this case, national income is greater than the domestic income। Okay, on the other hand, when the imports exceed exports, net income earned from abroad is negative and domestic income is greater than national income। बहुत ही लॉजिकल सेंस है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सेंस है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत करो इसको। इसको पढ़ते हुए कैसे याद रखोगे? वेट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ये क्या हो गया? चलो ठीक है, हम लोग देखते थे कि सर नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन डोमेस्टिक इनकम अगर निकालनी होगी तो नेट इनकम हमको यहाँ से माइनस करनी होगी। दैट इज नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, डोमेस्टिक इनकम। अभी ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, तो ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स विल बी ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स लेस है, एक्सपोर्ट्स ग्रेटर है, तो net income from abroad will be positive। If exports are lesser and imports are greater, so in this case net income from abroad will be negative। okay, ये क्लियर है इतना? ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने कि वेट देखो, if exports exceeds the import, the net income earned from abroad is positive। In this case national income is greater than the domestic income। okay, national income is greater than the domestic income। मतलब जब पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे मैं इक्वेशन बना के देता हूँ आपको। डोमेस्टिक इनकम
wait, not domestic income. National income would be greater than domestic income. Okay. And in case of, in case the net income, net abroad income is negative, in this case the national income will be lesser than the domestic income. आया? इतना समझ में आया तुम लोगों को ये इक्वेशंस किस तरीके से उन्होंने बोले हुए हैं? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिख लो। चलो